नमस्कार। बुद्ध विचारक सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा वर्णित मंगल धर्म क्या है, श्रेष्ठ मंगल धर्म क्या है, जो इस प्रकार है। मंगल धर्म मंगल का भंडार है। मंगल धर्म सर्वथा सार्वजनीन है, मानव मात्र के लिए समान रूप से कल्याणकारी है, गृहस्थ के लिए सर्वोत्तम जीवन आदर्श है। कदम कदम गृही जीवन के उत्तरदायित्व को निभाते हुए मानव जीवन को उसके चरम लक्ष्य की ओर ले जाने वाला कल्याणकारी राजमार्ग है। पारिवारिक और सामाजिक सौमनस्य के लिए वरदान है। मंगल धर्म लोक और परलोक सुधारने के लिए विमल विधान है। मंगल धर्म का कोई भी अंश ऐसा नहीं जो कि किसी भी गृहस्थ के लिए अग्राह्य हो। मूर्खों की संगत न करना मंगल धर्म है। सत्पुरुषों की संगत करना मंगल धर्म है। जो पूज्य है उसका आदर सत्कार करना मंगल धर्म है। धर्मानुकूल प्रदेश में निवास करना मंगल धर्म है। पुण्य कर्मों का संचय मंगल धर्म है। आत्म संयम मंगल धर्म है। जीवन यापन के लिए यथोचित विद्या और शिल्प का सीखना मंगल धर्म है। विनित रहना मंगल धर्म है। सम्यक वाणी मंगल धर्म है। माता पिता की सेवा मंगल धर्म है। पुत्र का पालन पोषण मंगल धर्म है। निष्पाप व्यवसाय करना, दान और धर्माचरण मंगल धर्म है। बंधु बांधवों की सहायता करना, अनर्थकारी वर्जित कामों का न करना मंगल धर्म है। पापों से विरत रहना मंगल धर्म है। मदिरा सेवन से बचना, सजग सचेत अप्रमत्त रहना मंगल धर्म है। गुरुजन के प्रति आदर भाव रखना, विनम्र संतुष्ट और कृतज्ञ रहना मंगल धर्म है। यथोचित समय पर धर्म श्रवण का करना मंगल धर्म है। श्रवण संतों का दर्शन मंगल धर्म है। यथोचित समय पर धर्म परामर्श करना मंगल धर्म है। तप तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना मंगल धर्म है। दुख का कारण, उसका निवारण तथा निवारण का उपाय, इन चारों सच्चाइयों का साक्षात्कार कर अनार्य से आर्य बन जाना मंगल धर्म है। इंद्रियातीत निर्वाणिक अवस्था का स्वयं प्रत्यक्षीकरण कर लेना मंगल धर्म है। जीवन के उतराव चढ़ाव में मन को अविचलित रखना मंगल धर्म है। निर्भय निर्मल और निशोक रहना मंगल धर्म है। इन मंगल धर्मों का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे जिस जाति वर्ण वर्ग संप्रदाय व देश काल का हो, सुख लाभी होता है। इन मंगल धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करें। मैं अपने निजी अनुभवों से जानता हूँ कि सरल है। इन धर्मों का उपदेश देना और सरल है। इसकी महत्ता को बौद्धिक व हार्दिक स्तर पर स्वीकार कर लेना परंतु कठिन है, अत्यंत कठिन है। इन सबका अक्षरता पालन करना कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाहरी कठिनाइयाँ और उससे भी अधिक अपनी ही भीतर कठिनाइयाँ, परंतु इन कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। इनसे तो संग्राम करना ही होगा। यह संग्राम ही तो जीवन है। यही तो मंगल धर्म की साधना है। इस संग्राम में जूझते हुए, गिरते पड़ते हुए, गिर गिर करके फिर उठते हुए आगे बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प प्रयत्नरत हो, इसी में हमारा सच्चा मंगल निहित है। और आगे उन्होंने श्रेष्ठ मंगल क्या है, ये भगवान बुद्ध द्वारा है दिया गया श्रेष्ठ मंगल धर्म। एक समय भगवान श्रावस्ती नगर के जेतवन उद्यान में श्रेष्ठी अनाथ पिंडक द्वारा बनाए संघाराम में विहार कर रहे थे। उस समय भगवान से पूछा गया कि कल्याण की कामना करते हुए कितने ही देव और मनुष्य मंगल धर्मों के संबंध में चिंता मग्न रहे हैं। हे तथागत, आप ही कृपा करके बताइए कि वास्तविक श्रेष्ठ मंगल क्या है। भगवान बुद्ध बोले, हे आयुष, अज्ञानियों से दूर रहना, ज्ञानियों की संगत करना और जो पूजनीय है उसकी पूजा करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। उपयुक्त देश में निवास करना, पूर्व कर्मों का संचित
पुण्य होना और स्वयं को सम्यक रूपेण समाहित रखना, अनेक विद्याओं और शिल्प कलाओं में निपुण होना, विनय स्वभाव में सुशिक्षित होना और वार्तालाप में सुभाषी होना, यह श्रेष्ठ मंगल है। माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन पोषण करना और आकुल उद्विग्न न करने वाला निष्पाप व्यवसाय करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। दान देना, धर्माचरण करना, सजातीय संबंधियों की सहायता कर संग्रह करना और वर्जित दुष्कर्म न करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तन मन से पापों का त्याग करना, मदिरा सेवन से दूर रहना और कुशल धर्मों के पालन में सदा सचेत रहना, यह श्रेष्ठ मंगल है। पूजनीय व्यक्तियों को गौरव देना, सदा विनीत रहना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ रहना और उचित समय पर धर्म श्रवण करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। सहनशील होना, आज्ञाकारी होना, श्रमणों का दर्शन करना और उचित समय पर धर्म चर्चा करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। तप साधना करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, 4 आर्य सत्यों का दर्शन करना और निर्वाण का साक्षात्कार करना, यह श्रेष्ठ मंगल है। लाभ अलाभ, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख, इन 8 प्रकार के लोक धर्मों के स्पर्श से चित्त विचलित नहीं होने देना, निशोक निर्मल और निर्भय रहना, यह श्रेष्ठ मंगल है। जो मंगल धर्मों का पालन करते हुए सर्वत्र जय लाभी होते हैं, सर्वत्र कल्याण लाभी होते हैं, उन मंगल मार्गियों के यही श्रेष्ठ मंगल हैं। आगे की कड़ी में उन्होंने बताया कि मित्र के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसका व्यवहार क्या है? मित्र वही जो हमारे मंगल में सहायक हो, कल्याण में सहयोगी हो, भलाई में साथी हो। ऐसा व्यक्ति जो भी हो हमारा हितैषी है, उसके प्रति कृतज्ञतापूर्ण मंगल मैत्री का सद्भाव रखना सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा समीचीन है। ऐसे किसी मित्र के प्रति किसी भी कारण से जब हमारे मन में दुर्भाव जागता है तो वह हमारे दूषित चित्त का ही परिचायक होता है। मित्र के प्रति दुर्भावना से भरा चित्त उस मित्र का कुछ बिगाड़ने या न बिगाड़ने परंतु हमारा अनर्थ अवश्य करता है। सामान्यतः हमारा दूषित चित्त हमें व्याकुल बनाता है, परंतु अपने किसी उपकारी मित्र के प्रति उत्पन्न हुआ दूषित चित्त तो अत्यधिक व्याकुल बनाता है। यह अनुभूत सत्य है, अनुभव गम्य सत्य है। ऐसे किसी मित्र के प्रति जब हमारे मन में सद्भाव जागता है तो वह हमारे स्वच्छ सरल चित्त का ही परिचायक है। सद्भाव से भरा मांगलिक चित्त उस मित्र का जितना भला करता है उससे कहीं अधिक हमारा अपना भला करता है। सामान्यतः हमारा सद्भावित चित्त हमें हर्षित पुलकित करता है, परंतु अपने किसी उपकारी मित्र के प्रति उत्पन्न हुआ सद्भावित चित्त हमें अत्यधिक हर्षित पुलकित करता है। यह अनुभूत सत्य है, अनुभव गम्य सत्य है। हो सकता है कोई व्यक्ति जो कभी हमारा परम मित्र रहा हो, परम हितैषी रहा हो, किंतु किसी कारण बस भ्रांतिवश, स्वार्थपरतावश अथवा हमारी ही किन्हीं भूलों के कारणवश यदि आज हमारा परम शत्रु बन गया है, हमारे जीवन का ग्राहक बन बैठा हो, तो उसे गलत काम करने से रोकने के लिए कठोर से कठोर व्यवहार करते हुए भी अपने अंतस को उसके प्रति असीम मंगल मैत्री से ही भरे रखना है। यही उपयुक्त है। उस व्यक्ति के वर्तमान व्यवहार को महत्व न देकर अतीत में जब कभी उसने हमारा जो भी उपकार किया हो उसे याद करें, उसके प्यार दुलार को, स्नेह सौमनस्यता को याद करें और उन्हीं यादों के आधार पर अपने मन की मृदुलता बनाए रखें, सद्भावना बनाए रखें। ऊपर ऊपर से भले ही कठोर चट्टानी पत्थर दिखे, पर भीतर से तो छल छलाते निर्मल निर्झर बने रहें। मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति अनीति का बर्ताव करने लगता है तो उसके प्रति तिलमिला उठना आसान है। मैत्री जागृत करना कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु
कठिन होते हुए भी यही तो कारणी है, यही साधना है, यही तप है, यही संग्राम है। अपने आपके प्रति संग्राम, अपनी दुर्बलताओं के प्रति संग्राम, और यह संग्राम जीवन भर का सच है। सूर का संग्राम 2-4 घड़ी का ही होता है। रणभूमि में उतरा, 2-2 हाथ हुए और बात समाप्त। पर साधक का संग्राम तो जीवन भर चलता है, जीवन भर जूझते रहना है। उसे तो रात दिन जूझना है, देह पर्यंत जूझना है। अनीति और अन्याय की कठिन स्थितियां जीवन में जब जब आए तब तब एक ओर उसका प्रबल प्रतिकार करते रहना है, दूसरी ओर रोम रोम को मंगल भाव से परिपूरित रखना है। मंगल हो, कल्याण हो, भला हो।